Hello, welcome to my YouTube channel Miracle Tutorials. In last class, we have studied about the charge and basic property. Additive nature of charge, quantization of charge and conservation of charge. ये तीन प्रॉपर्टी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब दो चार्ज को एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा उसको फाइंड करेंगे, और इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कूलम्ब्स लॉ है जो इनवर्स लॉ है, ठीक है। इसको जानने से पहले हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are there in one coulomb of charge। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो उसको पढ़ेंगे। तो हम जानते क्या है, दिया हुआ क्या है, ए के वैल्यू दिया है 1 दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। How many electrons are there in 1 coulomb of charge? तो Q वैल्यू कितना है 1 coulomb, E वैल्यू हम जानते हैं 1.6 into 10 का पावर -19। तो फाइंड करना N कि how many electrons are present in there 1 coulomb of charge। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम क्या जानते हैं, Q बराबर Na, ठीक, Q बराबर Na। तो फाइंड करना है N का वैल्यू Q by D, ठीक। अब Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है 1, और इसका वैल्यू 1.6 into 10 का पावर -19। एक नंबर संख्या नंबर है, तो इसको कर लेंगे तो 10/16 into 10 का पावर 19, और ये माइनस में बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10/16 into 10 का पावर 19। अब एक इसको डिवाइड कितना होगा 10, इसको डायरेक्ट 16 से करेंगे, पॉइंट लेंगे 2 लेगा। अब क्या होगा 16 6 96, 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे 0, फिर 32, फिर 8, फिर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो n बराबर कितना जाएगा 0.625 into 10 पावर 19। अगर इसको राउंड अप करते हैं 0 पावर 6.25 into 10 पावर 18, मतलब 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन से कितना 6.25 into 10 पावर 18 होता है। कोई बुक इसको लेता है नियरली 6 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट, पढ़ते हैं क्या है कि कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ जो चार्ज है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय एक डिस्टेंस दोनों का है, डिस्टेंस हमारे दूरी कितना है, दूरी जो लेते हैं वो क्या है R, ठीक। अभी क्या है, एक दो चार्ज है उसकी दूरी क्या है R है। अब फाइंड करें ये क्या बोलता है कूलम्ब्स लॉ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब कोई भी दो चार्ज है वो एक डिस्टेंस से सेपरेट होता है, तो दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लग रहा है उसी को एक्सप्लेन करता है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स लॉ बोलते हैं।
तो according to Coulomb's law, according to this law, according to this law, इस लॉ के अनुसार क्या होता है? The force acting between two point charge separated by a distance r is directly proportional to the magnitude of charge, 2 point charge. That is, लिख सकते हैं F proportional Q1 Q2. इसको इक्वेशन बन देते हैं. फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज. 2 पॉइंट चार्ज है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स. ए प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर. ये हो गया. अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं. उन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r का स्क्वायर. अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं. यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर. जहाँ पर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन. और से अब इसका वैल्यू क्या पुट करते हैं? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर. ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. कोई फ्री स्पेस का क्या परमिटिविटी है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अब इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है 8.854 × 10⁻² न्यूटन्स पर कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है. ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है. ठीक. अब लिख सकते हैं इसको फाइनली F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बराबर r का स्क्वायर. This is the Coulomb's law. ये क्या है? Coulomb's law है. F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 / Q2 r का स्क्वायर. ये क्या है? Coulomb's law है. ठीक. अब हम देखेंगे कि इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू 8.854 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर. अगर r के लेते हैं तो वेक्टर क्यूब हो जाता है. अगर वेक्टर लेते हैं तो यहाँ r क्यूब.
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, वेक्टर फॉर्म है। अगर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड वेक्टर F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पर R के लगा सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। अब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दो चीजें चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, दोनों की सेपरेशन क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर है। 2 × 10⁻⁸ कूलम है, और भी क्या है 3 × 10⁻⁸ कूलम है। जो चार्ज है वो Q1 Q2 है, वो सेपरेट क्या है 1 मीटर से। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁸ कूलम और इसका 3 × 10⁻⁸ कूलम है। और सेपरेट क्या है, R का वैल्यू दिया हुआ है, R 1 मीटर है, दोनों की दूरी क्या है 1 मीटर है। तो फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। तो गिवन है, गिवन Q1 बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁸ कूलम, ये तो दिया हुआ है। और R का वैल्यू R बराबर R = 1 मीटर। अब फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये फार्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का। अब इसका वैल्यू तो हम जानते ही हैं, इसका वैल्यू क्या होता है कि 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख सकते हैं क्या, ये बराबर 9 × F बराबर 9 × 10⁻⁹। अब Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁸ इनटू इसका वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁸ बटा 1 मीटर है, 1 मीटर 1 लिख सकते हैं, 1 मीटर है। अब ऊपर मिटा दे रहे हैं सब छोड़, तो F is equal to 9 × 10⁻⁹ into 2 3 × 6 into 10⁻⁸ divided 1। ठीक, 1 होगा तो 1 तो कैंसिल है, 9 × 6 into 10⁻⁹ into 10⁻16। ये हो गया। अभी के 9 × 6 = 54 into 10 का पावर कितना, ये पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या है इसका ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 16 है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप तो इसको करें राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये इतना फोर्स है 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन, दिस इज द फोर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब